Good morning to all of you. This is question number 8 from the exercise of geometrical optics. A man uses a concave mirror for shaving. He keeps his face at a distance of 25 cm from the mirror and gets an image which is 1.4 cm enlarged. 1.4 times enlarged. तो ये वो आदमी है, ठीक है, उसने अपना चेहरा एक कॉन्केव मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है. तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? पोजीशन इज़ -25 सेंटीमीटर, है ना भाई. साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो पोजीशन हो जाएगी वो -25 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है. और इसको जो अपनी इमेज दिखाई दे रही है वो 1.4 टाइम्स एनलार्ज दिखाई दे रही है, यानी कि जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना है? 1.4 है. और मैं यहाँ पर लिखूँगा +1.4. क्यों? क्योंकि भाई ये आदमी अगर अपने आप को देखेगा तो अगर वो शेविंग कर रहा है तो शेविंग वो तभी कर पाएगा जब उसको अपनी इमेज पहली बात तो इस मिरर के अंदर दिखाई दे, यानी कि वर्चुअल दिखाई दे. दूसरी बात ये, तभी तो वो देख पाएगा, है ना भाई. हम उसी इमेज को देख सकते हैं जो कि वर्चुअल हो, और अदरवाइज अपने को स्क्रीन लगा के रियल इमेज को तो स्क्रीन पे ऑब्टेन करना पड़ता है. तो ऐसा तो कोई केस है नहीं है, कोई स्क्रीन पकड़ के तो बैठा नहीं है, ठीक है. दूसरी उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो इरेक्ट हो, ठीक है. उसको अपनी फ़ोटो अगर उल्टी दिखाई देगी तो क्या, अपनी इमेज अगर उल्टी दिखाई देगी, इन्वर्टेड दिखाई देगी, तो वो शेव कहाँ से कर पाएगा, है ना भाई. तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि जो इमेज इसको दिखाई दे रही है वो कैसी है? इरेक्ट ही है. और इरेक्ट इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन होता है वो 1+ होता है, ठीक है. और एनलार्ज है ही तो 1 से ज़्यादा है मैग्नीफिकेशन, तो एनलार्ज तो है ही, ठीक है. नाउ यूजिंग m = 1.4, अपने को ये पता है कि m यानी कि मैग्नीफिकेशन इज़ गिवन बाय -v/u इन केस ऑफ मिरर, है ना भाई. तो -v/u होता है मैग्नीफिकेशन विच इज़ 1.4. तो इससे v की वैल्यू क्या हो गई? -1.4 इंटू u. तो -1.4 इंटू u की वैल्यू कितनी है? 25 है, ठीक है. इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है. ये एक छोटी सी गलती हो गई, -25 है ना. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो बेसिकली v इक्वल टू क्या आएगा? 35 + 35 सेंटीमीटर. और प्लस आना ही चाहिए था. क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो वर्चुअल ही है. मैं आपको पहले ही लॉजिकली बता दिया कि वर्चुअल इमेज है, ठीक है. तो वर्चुअल मतलब प्लस साइन का क्या मतलब हुआ कि इमेज कहाँ पर बन रही है? मिरर के राइट साइड में बन रही है, ठीक है ना भाई. तो ये मतलब हुआ प्लस का. तो ऑब्वियसली वर्चुअल है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है. एक चीज़ और, वैसे भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो अगर कॉन्केव मिरर को यूज़ कर रहा है अपनी शेव करने के लिए या अपनी फ़ोटो देखने के लिए या अपनी इमेज देखने के लिए, तो उसको कहाँ पर खड़े रहना पड़ेगा? फोकस और पोल के बीच में, ठीक है. अगर वो फोकस के बियॉन्ड चले गया तो फिर जो है इमेज इरेक्ट नहीं दिखाई देती, इन्वर्टेड दिखाई देती है, ठीक है ना. तो और दूसरी बात ये कि वो फिर इमेज कैसी हो जाती है? वो रियल इमेज हो जाती है, ठीक है ना. तो वैसे भी अब अच्छा पूछा क्या है? अब फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. और जैसे ही अपन फोकल लेंथ निकालेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो 25 से ज़्यादा ही आएगी. देखते हैं सॉल्व करके. क्योंकि अगर वो 25 से ज़्यादा, उसको आना ही पड़ेगा फोकल लेंथ को, है ना. क्योंकि ये शेव कर पा रहा है, इसका मतलब वो फोकस और पोल के बीच में ही खड़ा है ना भाई. तो निकाल लेते हैं भाई. कैसे निकालेंगे? यूजिंग द मिरर फार्मूला. तो 1/v + 1/u = 1/f होता है ना. 1/v कितना आ जाएगा? 1/35 + 1/u कितना आ जाएगा? देखो u की वैल्यू -25 है, तो -25 = 1/f. तो इससे f की वैल्यू आ जाएगी -25 × 35 अपॉन 35 - 25, ठीक है. तो ये आ जाएगा 25 × 35 नेगेटिव साइन, और नीचे आ जाएगा 10. मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको. 25 × 35, 5 × 25 हो गया 75, और 5 × 5 × 25 करोगे तो कितना आएगा? 125, है ना. 125. और 3 × 25 करोगे तो क्या आएगा? 75. तो 5, 7 और 8. और चूँकि यहाँ पर नीचे डिवाइडेड बाय 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 87.5. तो
तो 87.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है, जो कि डेफिनेटली 25 से बड़ा है। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में, जो कि मैं आपको पहले ही लॉजिकली बता चुका हूँ। ठीक है, और बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, रे डायग्राम वगैरह आपको पता होनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर जो है कब किसी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। ऑलमोस्ट आपको रटे हुए होने चाहिए, है ना, तभी आप एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव कर पाओगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स, अगर कोई कॉनकेव मिरर है वो तभी वर्चुअल इमेज बनाता है जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो, है ना, और जब वो ऐसी वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो इरेक्ट भी बनाता है। ये सब आपको वैसे भी रटाया हुआ होना चाहिए। रटाया हुआ इन द सेंस, आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो आपको ऑलरेडी मतलब अपने आप ही रटा जाएगा। उसको बैठ के रटना नहीं है अपने को, बट प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपने आप हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।